ये हम नारद जी की उस जन्म कथा की ओर अग्रसर हुए। नारद जी पूर्व में एक दासी के पुत्र थे। नितान दासी थी। जन्म होते ही पिता मर गए और आश्रम पर गई। उनकी माँ आश्रम पे रहने लगी, दूध दुहने काम करने लगी, मंदिर झाड़ू लगाती। नारद जी के यहाँ 4 बजे से सत्संग की बातें, कीर्तन की बातें होती थी। नारद जी कैसे बने, यही वो प्रसंग है। उन दिनों उस आश्रम में सत्संग करने के लिए, चतुर्मास करने के लिए संत लोग आते थे और उन्हीं संतों के बीच में नारद जी रहते थे और नारद जी ने उनका नाम राम शुभदास रख दिया। अब सत्संग करते करते नारद जी कहाँ पहुँच गए, इस निरीक्षण पे पहुँचे कि सारा संसार स्वप्न है, कोई किसी का यहाँ नहीं होता, संसार पूरा मिथ्या है। अब नारद जी के मन में वैराग्य पैदा हुआ। सत्संग सुनते सुनते करते करते वैराग्य पैदा हो गया। तो नारद जी बोले कि मैं संतों के पास जाना चाहता हूँ, उनके सत्संग में रहना चाहता हूँ। अब माता बोली महात्माओं को, मेरा बेटा गड़बड़ हो रहा है, सत्संग कर करके आपसे सुन के उसके मन में वैराग्य पैदा हो गया है, उसे आप लोग लेकर मत जाइएगा। संत बोले नारद अभी तू बच्चा है, माता है तेरी एक, उनकी सेवा कर। मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, माँ को देवी मानो, माँ की सेवा करो और जब तक माँ का शरीर नहीं रहेगा तब तुम फिर आ जाना बद्रिका धाम। नारद जी बोले ठीक है। और उन संतों ने नारद जी को मंत्र देकर चले गए। ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि। अब नारद जी के मन में तो वैराग्य है, मन में ऐसा सोचा कि मेरी माता की मृत्यु हो जाती। ऐसा सोचना गलत बात है, लेकिन मन में वैराग्य आ जाए तो वो सोच आ जाती है। अब एक दिन उसकी माँ गाय दूहने के लिए वन में गई। वहाँ उसकी माँ को एक सर्प ने डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। अब नारद जी के मन में खुशी भी हुई और दुख भी हुआ, तो उनकी आंखों से दोनों आंखों से आंसू निकले। एक तरफ का ठंडा आंसू और एक तरफ का गर्म आंसू। गर्म आंसू जो निकले वो दुख के थे और ठंडे थे वो खुशी के आंसू थे। दुख इस बात का था कि माँ की मृत्यु हो गई और सुख इस बात का था कि अब मेरा कोई नहीं है, माँ चली गई, अब मैं संतों के पास सत्संग के लिए चला जाऊंगा। ऐसा करके वो बोले और उत्तराखंड की ओर चले गए और वीणा लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हैं और इस प्रकार से वो भागवत भक्ति में तल्लीन होकर झूमने लगे, गाने लगे। अब नारद जी लीन हो गए और इसी प्रकार मेरे हाथों में ये प्रभु की वीणा आई है। प्रभु ने मुझे आशीर्वाद दिया, संतों के आशीर्वाद से मैं रामदास से देवर्षि नारद बन गया। अब आगे कथा आती है कि ये भागवत कथा किसे सुनाऊं, भागवत कथा सुनने का पहला अधिकारी कौन है, किसे अधिकार होना चाहिए, अधिकारी मिले तो किसे दूं। व्यास जी के मन में बेचिंता आ गई। तो नारद जी बोले उस अधिकारी का नाम व्यास जी है। अब व्यास जी तो वन की ओर, सुखदेव जी तो वन की ओर चले गए हैं, निर्गुण समाधि में बैठे हैं सुखदेव महाराज। अब ये भागवत का अधिकारी मिले तो कहाँ मिले, और सुखदेव जी मिले हैं तो वन में हैं। अब उनको वन से जाकर मनाने का सामर्थ्य किसी में नहीं है, उनके पिता में भी नहीं है। व्यास जी गए थे, वापस आ गए लौटकर। तब व्यास जी ने अपने शिष्यों को भेजा और सुंदर सुंदर भागवत की वो श्लोक मंत्र उनको रटा कर भेजा और जाके वहाँ इस श्लोक का गान करना। वरहा पीड़म नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम कनक कविसम वैजयंतीम शमाल्यम। केवल आधा ही श्लोक ही गाया, आधा ही श्लोक ही सिखाया था। अब सुखदेव जी समाधि में प्रभु की उस श्लोक को सुनकर जग गए, थोड़ा समाधि खुला। अरे क्या हुआ, रहा पीड़म नटवर बपू, सौंदर्य का वर्णन हो रहा है कृष्ण जी का। अब उसको सुनकर उनके मन में और श्लोक सुनने की भावना जगी। अब सुखदेव जी बोले
कि और सुनाओ ना, और सुनाओ। बालक बोले कि और सुनना है तो आपके पिताजी के पास जाइए, व्यास जी के पास। अगर और श्लोक सुनना है तो उनके पास जाइए। वो बोले हाँ होंगे सुंदर, होंगे जग के सुंदर। ऐसा सोचकर फिर लीन हो गए तपस्या में, समाधि लग गई उनको। महात्मा सुखदेव जी के माध्यम से भगवान के सौंदर्य का वर्णन हुआ। फिर पिताजी के पास वो शिष्य गए, व्यास जी महाराज के पास। बोले क्या हुआ? उठे तो थे, फिर समाधि लग गई। बोले फिर मंत्र उनको सिखाया। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिद्धास पाया यदपेय साध्विम लेभे गतिम धतोचितम ततोऽन्यम तावं दयालुं शरणं व्रजेहम। श्लोक कह रहा है, देखो पुतना को जहर लगाकर आई थी, लेकिन मेरे कृष्ण बाके बिहारी ने इतने कृपालु हैं, इतने दीन वत्सल हैं कि उनको माँ का उद्धार कर दिया। उनको माँ की गति जो माँ को मिलनी थी यशोदा जी को, उनको दे दी। आपको कोई जहर मिलाकर, चाय में जहर मिलाकर मारने जाएगा तो आप उसको उद्धार करोगे जी? इतने दयालु हो कृष्ण जी। अभी इस लोग व्यास जी महाराज उनके पिताजी शिष्यों को भेजे इतना कहकर। अब इतने में तो सुखदेव जी की समाधि टूट गई और दौड़ते हुए आए और व्यास जी के चरणों में गिरकर बोले कि मेरे बांके बिहारी की उस दिव्य कथा को हमें श्रवण कराइए पिताजी।